तो इस थोड़ा सा स्मार्टनेस कहने का मतलब कि ऐसे आपको स्मार्टनेस क्रीम तेल पूरे लगाने से नहीं होते हैं। स्मार्टनेस कहने का मतलब कि आप अपनी एजुकेशन के मामले से, अपने गुण के मामले से, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनल टैलेंट कहने का मतलब कि किसी के पास होते हैं कि मुंह से ही तरह तरह के आवाज़ें निकाल लेते हैं, तो उनके पास भी ये स्मार्टनेस भी है, स्मार्ट है वे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को नए चैनल पर फिर से स्वागत है। और मैं बता दूं कि आज 10 फरवरी है, और क्योंकि हम पिछले वीडियो में आप लोग को बताए हुए थे कि मैं 10 फरवरी से इस चैनल पर कंटिन्यू रहूँगा। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप लोग के मन में ये सवाल जो है कि वाजिब है, जो कि आप लोग जानते हैं कि मेरा एक ऑलरेडी चैनल है, उस पर भी अपने लोग अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपने सहयोग को भी पूरी तरह से प्रदान कर रहे हैं। तो इस चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि उस चैनल जो है कि स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, और इस चैनल पे आपको पेपरलेस कंटेंट अवेलेबल किया जाएगा। और यह जो चैनल है, इस चैनल पे दिन प्रतिदिन आने वाले दिनों में डिबेट प्रतियोगिता का भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिससे कि एक बच्चे की दूसरे बच्चे की थिंकिंग को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि एक ही टॉपिक पे 5 लड़के की क्या क्या थिंकिंग है, 5 स्टूडेंट की क्या क्या थिंकिंग है, और डिबेट रखा जाएगा। उस पर उन लोगों को लिमिटेड टाइम में अपनी स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग को भी रिमूव फाइंड आउट करने का निर्णय किया जाएगा। क्योंकि देखिए, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको एक लिमिटेड समय में ही आपके मैनर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी एजुकेशन के हॉट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जर्व किया जाता है। देन आफ्टर दैट आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि जिससे आप अपनी स्मार्टनेस को बेटर वे में एक दूसरे के सामने रिफ्लेक्ट कर सके। देन आपको आपके बॉस जो होते हैं वे आपकी बातों से सहमत होते हैं, और आपको मौका मिलता है कि अपनी गुण को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। खैर छोड़िए। और इस चैनल को बनाने का मेरा जो एक नज़रिया था कि मैं जो कुछ सीखता हूँ, मैं जो कुछ जानता हूँ, जितना ही जाने एक दूसरे से शेयर करें। और यदि आप लोग जेन्यून व्यूवर्स, जेन्यून सीखने की लालसा तमन्ना के साथ मेरी वीडियो को देखते हैं, तो आपको ज़रूर ना ज़रूर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ। क्योंकि इस चैनल मेरा पहला चैनल हो या सेकेंड जो अभी एक्टिव है, दोनों का एक ही उद्देश्य है कि कहीं स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करें, अपने थिंकिंग को डेवलप करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी के पास नॉलेज की कमी नहीं है, और देखा जाए तो सब लोग अपने अपने स्तर से एक किसी विशेष टॉपिक पर नोट्स भी बना लेते हैं, लेकिन उसको एक गुड वे में, जिसको बोलते हैं, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा विशेषली कि सरस्वती पूजा को ही इस चैनल को ऑर्गेनाइज किया जाए, और इसका ये रहेगा कंसेप्ट कि सभी को स्मार्ट बनाने का,
इसीलिए मैं इस चैनल का नाम भी रखा हूँ स्मार्ट मनीष जी, क्योंकि बहुतों को लगा कि भाई क्या है स्मार्ट, मतलब तो होता है कि सुंदरता क्रीम व्रीम पोत लिए अब बाल लेकर झाड़ लिए। तो इस थोड़ा सा स्मार्टनेस कहने का मतलब कि ऐसे आपको स्मार्टनेस क्रीम तेल फूल लगाने से नहीं होते हैं। स्मार्टनेस कहने का मतलब कि आप अपनी एजुकेशन के मामले से, अपने गुण के मामले से, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनल टैलेंट, कहने का मतलब कि किसी के पास होते हैं कि मुंह से ही तरह तरह के आवाज़ें निकाल लेते हैं, तो उनके पास भी ये स्मार्टनेस भी है, स्मार्ट है वे, भले वे नहीं जानते एजुकेशन के मामले में लेकिन वे स्मार्ट हैं। कोई लोग अपनी मुंह से ही तरह तरह के गाना म्यूजिक भी बजा लेते हैं, तो वह भी आर्ट्स है, वह भी स्मार्ट है, वो भी स्मार्ट कैटेगरी में आते हैं। ये नहीं कि तेल लगा लिए, फुल लगा लिए, मेकअप कर लिए, या बोरो प्लस लगा लिए, भेसलिंग लगा लिए, तो भी स्मार्ट नहीं। स्मार्टनेस का मतलब होता है कि आपके पास एक प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए, जो कि आप एक दूसरे को भी प्रभाव कर सकते हैं। और इस चैनल, तो चलिए मेरे अब चैनल को आप लोग तो मुफ्त समझ लिए, और इस चैनल पर आपको डे बाय डे ट्रांसलेशन का 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं, और जीके का भी कंटेंट आप लोग को मिलेगा पेपरलेस। मैं आपको बोलूँगा, आप लोग सुनिएगा, बस बात मिनटों में आपको याद हो जाएगा। और यह चैनल है जो कि सीखने वालों के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, फिर से काफ़ी कमेंट कर देते हैं, उसे कोई बात नहीं। और आने वाले दिन में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, एक विद्यार्थी को कैसे पढ़ना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो 10th क्लास में होते हैं बोर्ड, क्योंकि 10th और 12th बच्चे को माना जाता है कि वे थोड़ा सा मिसगाइड के कमी से इधर उधर भटक जाते हैं, जिनसे उनको रिजल्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं चाहूँगा कि अपनी एक्सपीरियंस को आप लोग से शेयर करें। यदि आप लोग कमेंट करते हैं, यदि न्यू स्टूडेंट किसी को हेल्प हो, क्योंकि एक स्टूडेंट की दर्द विभिन्नता को जान सकता है। एक टीचर स्टूडेंट की बातों को कुछ ही हद तक ले जानते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट जो कि हर तरह से जानते हैं कि किस कंडीशन में हम कैसे अपने आप को ट्रीट किए थे, और मेरी आने वाला रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि देखा जाए कि 10th और 12th का जितने भी रिजल्ट होते हैं, आपको सबसे पहले आपके जितने भी रिलेटिव हो वही कॉल करते हैं। लेकिन ये बात ये भी मान के चलिए कि वो सत्य है कि यदा कदा एक ही दो रिलेटिव ऐसे होते हैं कि आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको गाइड करते हैं। अदरवाइज कुछ लोग तो केवल रिजल्ट का ही इंतज़ार करते हैं, रिजल्ट आते ही आप पर तरह तरह के बातें बोलने लगते हैं कि कुछ पढ़ने वाला नहीं है, लिखने वाला नहीं है, नथिंग। तो मैं चाहूँगा कि समय रहते आप लोग को ये बात बता दिया जाए तो बेनिफिट हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपको कल से इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड मिलेंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि आपको चैनल आपको बेनिफिशियल लगे तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आपकी थिंकिंग। जय हिंद, जय भारत।